क्या करूं भाई इन सब चीजों का। इतने शौक से खरीदी थी, इतने शौक से मैंने पहले गियर्स खरीदे, हेलमेट खरीदा ताकि मैं राइड पे जा सकूं। ये देखो, ये एल्बो एल्बो प्रोटेक्टर है, नी प्रोटेक्टर, इसके अंदर लाइनर भी है जैकेट की मेरे। अरे मैंने भाई कहीं कमी नहीं छोड़ी। पर करूं क्या इन सब चीजों का मैं जब मैं अपनी बाइक ही नहीं राइड कर सकता भाई आउट ऑफ स्टेट जाके। गली में मैं कहाँ चलाता फिरूं इन्हें, किसको दिखाता फिरूं गली में, बच्चे नीचे देता फिरूं। क्या करूं इन सब चीजों का। मेरी गवर्नमेंट से भाई एक ही अपील है, अपील समझ लो, रिक्वेस्ट समझ लो भाई, दरखास्त समझ लो, जो लैंग्वेज में समझनी समझ लो। मेरे को भाई आरसी दे दो, आरसी दे दो, आरसी दे दो। मैंने जिस पर्पस के लिए गाड़ी खरीदी है उसका मैं यूज कर सकूं। 4 महीने हो गए भाई, 4-3 महीने हो गए। क्या करूं मैं इसका। अब इसके बाद मैं आपको अपना हेलमेट भी दिखाता हूँ, जो बाइक लेते ही बाय कर लिया था। चलो। ये देखो, एक्सोर प्रीमियम क्वालिटी हेलमेट्स, जो राइडिंग में सबसे बेस्ट होते हैं, सेफ्टी और लुक के मामले दोनों में। मेरे को एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था तो मैंने बाय कर लिया था भाई, जोक से पार्ट। अच्छा हेलमेट है, कोई बात नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं आरसी से। अपन रेडी होते हैं, राइड पे निकलते हैं और जगह पे जाके वहां पे डिस्कस करते हैं आरसी से रिलेटेड क्या है, क्यों नहीं दे रहे। बात कर रही है यामा वाले से, वो कह रहे हैं कि 10-15 दिन में वैसे आपकी आरसी आ जाएगी। थोड़ा इशू चल रहा है कुछ चंडीगढ़ गवर्नमेंट का, आरटीओ का कुछ इशू चल रहा है। कोई उनका बंदा चेंज किया है या कुछ उसको सस्पेंड किया है, आई डोंट नो। बट उस वजह से हमारी आरसी बहुत डिले है, बट परेशानी बहुत हो रही है भाई। अब मैंने जाना है लद्दाख, जा पा नहीं रहे। बाइक ले को 4 महीना हो गया, घर पे ही खड़ी है बाइक। तो ऐसी बाइक लेने का फ़ायदा ही क्या है भाई। या तो फिर पहले इनकी एजेंसी वालों की बात हो जानी चाहिए थी गवर्नमेंट के साथ, अगर टाइम लगना है, या मेरे को कुछ स्टैंप लगा के दे दें प्रोविजनल आरसी के ऊपर, ताकि मैं कहीं पे आ जा सकूं। वो बाइक ली को 4 महीने हो गए, घर पे ही खड़ी है भाई। क्यों सौरभ भाई? बिल्कुल यार। अब हम लोग का जब भी प्लान बनता है बाहर जाने का, फिर ध्यान में आता है भाई उसकी आरसी नहीं आई है। कहाँ पुलिस वालों से वहाँ लड़ते फिरेंगे, उनको समझाते फिरेंगे, सुनते वो है नहीं, उन्होंने चलान काट देना। मतलब इसका कोई सोल्यूशन समझ नहीं आया, क्या सोल्यूशन है भाई। मैं तो फंस गया इस चीज़ के बीच में। ना गवर्नमेंट को दोष दे सकते हैं, ना यामा वालों को दोष दे सकते हैं। अब बीच में फंसता है कौन? बायर। तो अब हम पहुंच चुके हैं भाई अपनी लोकेशन पे, जहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया था कि शूट करेंगे। रास्ते में सडनली मूड बदल गया कि अलग अलग बाइक पे चलते हैं भाई, इसी बहाने एक अलग से शूटिंग हो जाएगी हम दोनों की। तो लेट्स सी। बहुत टाइम के बाद हम व्लॉगिंग्स बनाने लगे और कोई यहाँ पे अपना कारनामा कर गया। ये भाई कब किया? अभी अभी पहले तो नहीं था ये। अच्छा, तो मुझे लगता है अभी का काम है ये। तो जहाँ पे हम व्लॉग बनाने आए हैं वहाँ पे हमें आरसी व्लॉग करके भी बंदे मिले, इन्होंने फुल मॉडिफाई की हुई है अपनी गाड़ी, और ये गाड़ी पे अपनी व्लॉगिंग करते हैं। तो अच्छा लगा भाई से मिलके भी। तो ये बेसिकली मैं राइड पे जाने वाला था, बट किसी रीज़न करके नहीं जा पाया। वही रीज़न मैं यहाँ पे रिवील करूँगा। ये पता नहीं इसमें कंपनी का फॉल्ट है या गवर्नमेंट का फॉल्ट है, आई डोंट नो, बट उसकी वजह से सफ़र कस्टमर कर रहा है। दिक्कत ये है भाई, प्लान कर रहा हूँ मैं कहीं ट्रिप पे जाने का, जो कि अभी इम्पॉसिबल सा लग रहा है, क्योंकि इसकी अभी तक आरसी नहीं आई। जो मेरा चैनल देख रहे हैं उनको पता है, 4 मंथ्स हो गए ऑलमोस्ट ये बाइक खरीदे को, तो अभी तक इसकी आरसी डिलीवर नहीं हुई मुझे। तो आरसी करके अपन आउट ऑफ स्टेट जा नहीं सकते। यहाँ पे तो हम अपना वो प्रोविजनल आरसी दिखा के काम चला लेते हैं, बट स्टेट के बाहर प्रॉब्लम होने वाली है बहुत ज़्यादा। तो उसी वजह से ये अभी हम आए थे कि मैं एक चलो व्लॉग बना के डालता हूँ, जो आरसी हमारी डिले हुई है वो ही डिस्कस कर लेते हैं आज। तो अब आरसी डिले होने का रीज़न, अब भाई आप लोग को अगर नॉलेज है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। जहाँ तक मुझे अपडेट है, यामा वाले बोल रहे हैं कि इसमें आपका डीटीओ है वो चेंज हुआ है, वहाँ से कोई प्रॉब्लम आई है, वहाँ पे जो कंसर्न पर्सन थे उनको सस्पेंड कर दिया, और ब्ला ब्ला अलग अलग तरह के रीज़न दे रहे हैं। तो वो रीज़न करके दिक्कत ये है कि बस सफ़र हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे पास अभी आरसी नहीं है। तो आज मैं शोरूम भी गया था, मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई। शोरूम जाके यही डिस्कस किया कि भाई इसका हल क्या है। या तो आप स्टैंप लगा दो मेरे को रीजनल आरसी के ऊपर, सो डैट कि मैं यहाँ से अगर आउट ऑफ
स्टेट जा रहा हूँ, वहाँ की पुलिस या जो भी मेरे को वहाँ पे रोकते हैं डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, मैं उनको दिखा पाऊँ। तो वो उन्होंने उसको लगाने से भी मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन के बीच में आपको आरसी डिलीवर्ड हो जाएगी आपके घर पे ही, क्योंकि इनका ऑलरेडी प्रोसेस चल गया है। और दूसरा खबर ये आ रही है कि भाई जो 200 सीसी से नीचे इंजन है वो बंद हो जाएंगे। तो भाई सबसे बड़ी टेंशन की बात यही है कि अभी रिसेंटली बाइक ली और ये खबर सुन ली। आपको पता है ये यामा 150 सीसी 155 पता नहीं 150 सीसी है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया है कि इसका करूँगा क्या मैं। तो मुझे पता है कि अभी तो ये नॉर्मली तो चलेगी ही, क्योंकि नहीं है तो गवर्नमेंट इतनी तो बेवकूफ़ नहीं होगी कि नई के लिए ये रूल होगा। बट फिर भी अगर ये रूल आता है तो हमारी बाइक्स की वैल्यू ख़त्म हो सकती है या कम हो सकती है। तो ये जल्दी से, वैसे ही मेरा प्लान था कि मैं इसको चेंज करूँगा, ताकि या तो निंजा पे जाऊँगा। स्टार्टिंग में निंजा 300 बाय करते हैं, तो अब तो और तगड़ा रीज़न मिल गया कि भाई इसको स्विच करना ही पड़ेगा। तो लेट्स सी क्या बनता है। तो मेन मोटो यही था भाई कि डिस्कस करें कि इसकी आरसी क्यों नहीं आ रही। अगर आप लोग में से किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, और कोई किसी के पास कंसर्न नंबर है तो हम उस पर जाके कंप्लेन कर सकें। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है भाई कि मोस्टली तो टाइम नहीं होता, और थोड़ा सा मेरे पास सैटरडे संडे और मंडे का टाइम था इस बारी। और इस बार हमारी आरसी बन गई है डिंगे, आरसी हमारे पास आई नहीं, और उस वजह से हम इस छुट्टियों को या वेकेशंस को यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। और मेरा प्लान था कि मैं यहाँ से जाऊँ एटलीस्ट सच पास और समवेयर, मनाली शिमला नियर बाय, मतलब 3 दिन में जहाँ से वापस आ सकूँ। बट जो आरसी का इशू पड़ा, क्योंकि अभी रास्ते में भी हमें एक पुलिस वाले ने रोक लिया कि भाई हमारे पास प्रोविजनल आरसी है ओनली, जो कि अभी बाइक खरीदी है तो हमें कंपनी वालों ने दी है। वो तो समझ गए क्योंकि वो ऑलरेडी लोकल है, पंजाब से हैं, तो उन्होंने हमें वार्निंग दे के छोड़ दिया और उन्होंने बोला था इसको घर पे ही रखो, अभी बाहर नहीं ले जा सकते। तो यही रीज़न है कि आज हम यहाँ पे स्पेशली टाइम निकाल के व्लॉग बनाने आए हैं। तो मेन मोटो यही था कि भाई अगर आप कहीं से भी बाइक बाय कर रहे हो तो पहले ही उनसे डिस्कशन कर लो कि ये सब चीज़ें जो मैं फेस कर रहा हूँ वो लोग आप लोग ना करो। एक इंश्योरेंस वाले और समथिंग वो डॉक्यूमेंट्स तो ऑन दी स्पॉट उन्होंने पूरे कर दिए थे, बट ये जो आरसी वाला है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो उसने ले लिया टाइम। मोस्टली जहाँ तक मुझे आइडिया है 15 से 20 दिन के अंदर आई थी, मैक्सिमम 1 महीना। पर मेरे वाले केस में तो भाई हद पार हो गई है, 4 मंथ्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। नो आरसी, बिना आरसी के गाड़ी चल रही है। जितने भी आप लोग को व्लॉग दिखाए हैं, जहाँ पे भी गए रिस्क पे गए हैं, और अब इसको दूर लेके जाने का मतलब बनता नहीं है बिना डॉक्यूमेंट के। तो पहली बात तो ये कि अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप गाड़ी कहीं लेके मत जाओ, क्योंकि वो गलत चीज़ है भाई। रूल ब्रेक्स नहीं करने अपन को। तो अभी जब हम यहाँ पे स्पेशली आए थे इस चीज़ को डिस्कस करने, तो रास्ते में हमें भाई मिले। इनका चैनल का नेम है आरसी व्लॉग। अब आरसी व्लॉग का इनसे ही पूछना पड़ेगा भाई क्या नाम है। मे बी इन्होंने अपने नाम के ऊपर या अपनी वाइफ के नाम के ऊपर रखा हो, पर भाई की जो गाड़ी है फुली मॉडिफाइड है। आप चेक करो अंदर से भी भाई ने इंटीरियर क्या लगा रखा है, पूरी लाइटनिंग है भाई, पूरा हमारा स्क्रीन है। और उसके बाद इनका 10 लाख पैसे दे थे। गाड़ी भाई ने फुली मतलब शौकिया रखी है भाई ने, और इन्होंने मॉडिफाई कराई हुई है। आई गेस इन्होंने कुछ ट्यूनिंग करवाई हुई है जिससे इनकी टॉर्क बढ़ती है कुछ। इन्होंने ना एयर फिल्टर थोड़ा सा बड़ा लगा रखा है, इससे क्या होता है इसकी जो एयर इनटेक है वो बढ़ जाता है। जैसे हम अपने बाइक्स में भी करते हैं ना, इससे एयर इनटेक बढ़ जाता है, अच्छे से बर्न होगा, समथिंग ज़्यादा बर्न होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन जितनी कहते हैं ना आग को जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है आग उतनी बढ़ती है। वैसे फ्यूल को अंदर जितनी एयर मिलती है उतना ज़्यादा फ्यूल और बर्न होता है, और पावर बढ़ती है। और इसमें इस गाड़ी ऑलरेडी आएगा टर्बो थी तो इसकी जरूरत क्या थी? मैं बताता हूँ। टर्बो में भी इसकी जो BHP पावर नियर अबाउट 100 की होती है। अच्छा। इस समय इन्होंने इनकी जो पावर है BHP 155 कर रखी है, 1.5 गुना। ओह माय गॉड। तो इससे फिर इंजन पे नहीं इफेक्ट पड़ता? डेफिनेटली पड़ता होगा भाई। इंजन जैसे लाइफ इसकी अगर ज़्यादा है तो वो कम रह जाती होगी, बट जो भी है जब तक रिफेंडर लाइनिंग इन्होंने बहुत अच्छे से लगाई हुई है। इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे बंडिंग लगाई हुई है, चेक करो। जितना फ्यूल है वो अच्छे से बर्न हो पाता है और इसको पावर ज़्यादा। भाई अब देने जा रहे हैं इसको रेस। चेक करो आवाज़ चेक करो।
मज़ा आ गया भाई, हैं? और ये बर्नआउट भी करती है, देखना कभी। तो दूसरा ये है कि भाई 155 इसका सीसी है, जो कि मुझे लगता है मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। जब भी मैं इसको हाईवे पे भगाता हूँ तो फील होता है कि मुझे और पावर चाहिए, और पावर चाहिए। मतलब एक स्टार्टिंग में जो बूस्ट मिलता है वो चीज़ इसमें कमी है। लोकली सिटीज़ में मुझे लगता है ये बाइक बेस्ट है, बट अगर आप पावर के शौकीन हैं तो थोड़ा सा मुझे कहीं पे डिस्करेज करती है ये बाइक। तो अब मेरे पास एक सॉलिड रीज़न भी है कि 200 सीसी से नीचे जो बाइक्स हैं वो बंद होने वाली हैं, तो अब मेरे पास रीज़न है कि मैं इसको स्विच कर दूं जल्दी से जल्दी। तो बाय, मिलते हैं जल्दी। Yeah.